नमस्ते बच्चों। हम लोग आज वर्ग 7 के अध्याय 2 भूगोल विषय से जो संबंधित है, यह विषय पृथ्वी की आंतरिक बनावट और शैल से संबंधित है। इस पाठ के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और बहुत ही रोचक जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। वर्ग 6 से लेकर अब तक आप लोगों ने भूगोल विषय में हमारे सौरमंडल, पृथ्वी की ऊपरी बनावट, पृथ्वी की गतियां और अन्य कई बातों की जानकारी प्राप्त की है। आपके मन में यह उत्सुकता जरूर आती होगी कि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है और आपको यह भी मालूम है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। यह लगभग गोलाकार है, तो आपके मन में यह उत्सुकता जरूर आती होगी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है। तो आइए इस पाठ में हम लोग इन्हीं सब बातों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ का परिचय जानेंगे। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उसके बाद पृथ्वी की जो 3 मुख्य परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं इस पाठ के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में। आपको तो मालूम है कि हमारे पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसकी अपनी गति है। यह अपनी कक्षा में घूमती है लट्टू की तरह, और इसके साथ साथ यह सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। पृथ्वी का आकार गोलाकार, इसको हम लोग फुटबॉल भी नहीं कह सकते, जिसको हम लोग संतरा भी नहीं कर सकते। पृथ्वी का एक अपना आकार है जिसको हम लोग भूआभ कहते हैं, और पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। सतह से पृथ्वी के केंद्र तक मनुष्य नहीं पहुंच सकता, इतनी ज़्यादा त्रिज्या है पृथ्वी की। इसके केंद्र की गहराई सतह से लगभग 6400 किलोमीटर है, और मनुष्य ने जो अब तक सबसे गहरी खान खोदी है वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक की है। तो कितनी कम है। इसका मतलब है कि मनुष्य पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम लोगों के अंदर यह उत्सुकता रहती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसी है, वो किन चीज़ों से बना है। और इस पाठ में हम लोग इन्हीं सारी बातों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और इसके साथ साथ पृथ्वी के बाहर जो चट्टान और खनिजें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हैं, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कौन सी है, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर जीव जंतु रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधे होते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो है वो परपट्टी है। अब मैं बतलाऊं यह परपट्टी कैसी है, कितनी पतली है। और यह जो ठोस परपट्टी हम लोगों को दिखाई दे रही है, वो वास्तव में पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं वो बिल्कुल लिक्विड माने तरल अवस्था में पाई जाती हैं, और जिसके ऊपर यह परपट्टी जो है वो तैर रही है। ये ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार आप घर में दूध लाते हैं और एक पतीले में उसको उबाल कर ठंडा कर लेते हैं, तो उसके ऊपर एक मलाई की परत जम जाती है और अंदर पूरा दूध रहता है जो कि लिक्विड अवस्था में रहता है, और वो मलाई जो होती है वो ठोस अवस्था में आ जाती है। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल उसी तरह की है। वो अंदर से बिल्कुल तरल है, और जो प्रॉपर्टी वो दूध की मलाई की तरह उतनी पतली है। यह मात्र 35 किलोमीटर है महाद्वीपीय भाग में, और महासागर में समुद्र के अंदर इसकी गहराई तो मात्र 5 किलोमीटर तक है। जबकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी वो कितनी पतली है।
एक विद्वान हुए स्वेस। इस स्वेस नाम के विद्वान ने पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भाग में बांटा, सियाल, सीमा और निप्फे। आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं कि इनका नाम सियाल, सीमा और निप्फे कैसे पड़ा। तो सबसे पहली परत होती है सियाल। इसको अंग्रेजी में हम लोग SIAL कहते हैं, और जैसा कि नाम से ही यह पता चल रहा है, SI का मतलब होता है सिलिकॉन और AL का मतलब होता है एल्युमिनियम। माने इस परत की रचना सिलिकॉन और एल्युमिनियम नामक तत्वों के मिलने से हुई है, इसीलिए इस परत का नाम सियाल पड़ गया। इसका घनत्व काफ़ी कम है, जो कि लगभग 2.9 है, और इसकी गहराई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। इस परत में पोटेशियम, सोडियम और एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर मुख्य प्रधानता सिलिकॉन और एल्युमिनियम नामक 2 तत्वों की है। पृथ्वी के महाद्वीपों की रचना मुख्यतः सियाल से हुई। जैसे कि मालूम है आप लोगों को कि पृथ्वी के जो महाद्वीप है वो ठोस है, और इसकी रचना जो है वो सियाल से हुई है। इसका मतलब कि महाद्वीपीय भाग में जो मुख्य तत्व हैं वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। इस चित्र में भी आप लोगों को सियाल की मोटाई दिखाई जा रही है, जो कि ग्रे कलर से रंगा हुआ है। इसके बाद सियाल के नीचे की जो दूसरी परत है वो सीमा है। सियाल के नीचे की परत को हम लोग सीमा कहते हैं, और यह बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं। बेसाल्ट जो है एक आग्नेय चट्टान है, इसी से यह बनी हुई होती है, और इसका नाम साइमा इसलिए पड़ा क्योंकि SI से होता है सिलिकॉन और Ma से होता है मैग्नीशियम। चूँकि इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम नाम के तत्वों की अधिकता है, इसलिए इसका नाम साइमा पड़ा या सीमा पड़ा। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7। इसका मतलब है कि इसका घनत्व जो है वो सियाल से ज़्यादा है, और यह तरल अवस्था में है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इसी परत से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म और तरल लावा बाहर आता है। जो हम लोग ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है, जो लावा बाहर आता है, वो इसी परत से बाहर आता है। इसका मतलब है कि इस परत में जो चट्टानें होती हैं वो तरल अवस्था में पाई जाती हैं, और चूँकि इनका घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए सियाल नाम की परत जो है इसके ऊपर तैरती भी रहती है। और सबसे अंतिम जो परत है वो निप्फे। आप देख पा रहे हैं ये निप्फे है, और ये निप्फे इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि Na का मतलब यहाँ पर निकल और Fe का मतलब होता आयरन, मतलब लोहा। इसका मतलब है कि यह जो परत है वो निकल और लोहा इन 2 धातुओं से मिलकर के बनी हुई है। निकल और फेरस, अंग्रेजी में लोहा को हम लोग फेरस कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया निप्फे। यह कठोर धातुओं से बनी हुई, क्योंकि यहाँ पर इतनी गहराई में जाते जाते यहाँ पर दाब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो तरल अवस्था में जो चट्टानें हैं वो पुनः ठोस बन जाती है, और इस कारण से इसका घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। इसका घनत्व 11 है, और चूँकि इस पार्ट में पृथ्वी के इस भाग में, सबसे भीतरी भाग में लोहे की उपस्थिति है, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकत्व भी पाया जाता है। एक अन्य संरचना के अनुसार पृथ्वी को 3 अलग अलग परतों में भी बांटा गया है। सबसे ऊपरी परत को हम लोग परपटी कहते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ। इसके नीचे वाली जो परत है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं, और सबसे अंदर वाली परत को हम लोग क्रोड कहते हैं। ये देखिए आपको इस चित्र में दिखलाया जा रहा है। सबसे ऊपरी परत कितनी पतली है, उसके नीचे की परत जो लाल रंग से दिखाई गई है वो मेंटल है, और सबसे भीतरी परत जो पीले रंग से दिखाई गई है वो क्रोड है। पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5%, आधा प्रतिशत भाग ही भूपरपट्टी का है, 16% भाग मेंटल का है, और 83% भाग जो है वो क्रोड का है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के आयतन में सबसे बड़ा हिस्सा क्रोड का है, और चूँकि क्रोड में लोहा और निकल सबसे ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी में जो चुंबक है,
पृथ्वी जिस तरह से चुंबक का काम करती है वो इसी भाग के कारण होती है। सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी, उसके नीचे वाली परत को मेंटल और सबसे भीतरी परत को हम लोग क्रोड कहते हैं। आइए पृथ्वी के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लें। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बतलाया कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। और पृथ्वी के नीचे जब हम लोग जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर इसका मतलब सतह से हम लोग 32 मीटर जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। और अत्यधिक तापमान के कारण ही पृथ्वी के अंदर चट्टानें पिघलकर मैग्मा के रूप में बदल जाती है। और इस प्रकार हम लोग नीचे चलते जाएं तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस कारण जो चट्टानें होती हैं वो पिघल जाती हैं और वो तरल रूप में बहती रहती हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे के वीडियो में इस पाठ के बारे में हम लोग और कई रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।